कल आप ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन समझ लो, ये काम का है। कल हम लोगों का जो पार्ट था वो हम लोगों ने काम किया था किस पे, सिर्फ लाइक इधर एक, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाले तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, डिस्ट्रिक्ट वगैरह क्या होता है ये सारी चीजें हमने देखी। अब हमने एक चीज देखी कि पहले तो मैं इसको चला देता हूँ। ये मेरे कॉलम्स आ रहे हैं, कितने कॉलम्स है मेरे पास टोटल, कितनी फील्ड्स हैं, 5 फील्ड। अब जैसे ना बोला कि मुझे सिर्फ कंट्री क्या पॉपुलेशन चाहिए, निकला तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। सिर्फ और सिर्फ 2 साइड में क्लिक करके रख लो जिससे आपको पता चलता रहेगा उठाने। तो आपको लिखना है सेलेक्ट कीजिए कंट्री कोड कॉमा, दूसरा क्या है पॉपुलेशन फ्रॉम सिटी। अब सिंपली इस तरीके से भी उसको पिकअप कर सकते हो। पर्टिकुलर कॉलम उठाने हैं तो पर्टिकुलर कॉलम भी आप उठा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सारे कॉलम्स उठाने पड़ेंगे या कोई फॉर्मेट्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब कंट्री कोड हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है एक साथ, तो अगर हमें उनके नेम चेंज करना है फॉर द टेम्परेरी पर्पस, मतलब मेरे को सिर्फ रिपोर्ट दिखानी है, सिर्फ टेम्परेरी पर्पस का उनके नेम चेंज करने हैं, कैपिटल फॉर्मेट में चाहिए या किसी भी फॉर्मेशन में चाहिए, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट एज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट कंट्री कोड, मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने पहले लिखा कॉलम का नेम कंट्री कोड। तो कॉलम जब मैं इसको प्रिंट करूंगा सिंपली, तो पहले पोर्शन देखना, मेरा पोर्शन आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आया, कंट्री कोड ही लिखा हुआ है। मुझे इसका टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया, जब ये क्वेरी चली तभी के लिए, परमानेंट चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलम का से प्रेजेंटेबल मॉडल पे है, मुझे उसका नेम चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कंट्री अंडरस्कोर कोड, और मैंने इसको रन कर दिया। ऊपर मेरा जो यानी कि फील्ड का जो नेम है वो टेम्परेरी पर्पस पे चेंज हुआ है, परमानेंटली चेंजेस नहीं। अब यहाँ तक कोई डाउट, ये तो बहुत आसान वाले काम थे, बहुत एक्सेल बड़ा हुआ है ना, तो पूरी कहानी बताओगे। इक्वल टू क्या करता है, मैच कराता है, दोनों अगर कंपेयर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। दिस वन इज, ये क्या है, लेस देन भाई, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमा लेस देन इक्वल टू, कॉमा नॉट इक्वल टू। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिममली पैसे तो हम लोग यही यूज करेंगे। दूसरा हमारा जो पोर्शन होता है हम ऐसे भी लिख के काम कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू, क्लियर। और एक और ऑपरेटर होता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो कौन सा होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, करेक्ट, एंड और नॉट, ओके। अब पॉइंट आता है कि ये सारी चीजें लगेंगी किसके साथ में, जैसे अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो किसके साथ में लगता है ये सब, इफ और एल्स वगैरह के साथ में यूज करते हो, क्राइटेरिया देने के साथ में यूज करते हो, प्रोग्रामिंग यूज करते हो तो कहाँ लगाते हो, वही इफ एल्स और लूप्स वगैरह के साथ में। तो सेम चीज यहाँ पर भी हमारे पास होता है, बट हम इसको बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं, क्लॉज। तो पहला क्लॉज कौन सा है, वेयर। आगे बताऊंगा, इसमें एक हैविंग भी होता है, डिफरेंस सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन इसमें ये होता है कि वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कंडीशन दे देंगे और आपसे बोलेंगे ये फाइंड आउट कर दो, आपने फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद वो हैविंग और वेयर क्लॉज का कुछ डिफरेंस पूछेगा। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इस पर, क्योंकि 90% को ये काम करना बहुत आसानी से आता है। तो पहले तो हम रिलेशनल ऑपरेटर के बेस पे बात करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है उनको टच कर लेते हैं। तो पहला ऑपरेटर कौन सा हमारा, इक्वल टू वाला, इसको टच कर रहे हैं तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है उन पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। अब हमें कंडीशन लगानी, कंडीशन लास्ट में लगाते हैं, तो हमने लिखा वेयर कंट्री कोड
इक्वल टू डबल कोट्स IND किसका कोड होता है? इंडिया का। तो हमने उसको सर्च करा, सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा फैच होके आ रहा है आपके पास? इंडिया। सिंपल केस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। आपको आएंगे इंडिया, अटेंडेंस भर देना आकाश, इंडिया, ठीक है। और अगर मेरे को पर्टिकुलर किसी और अफगानिस्तान का निकालना है, तो अफगानिस्तान का कंट्री कोड क्या है? अफगानिस्तान के। चाइना का कोड क्या है? जो स्टैंडर्ड कोड है वही बता दो, ठीक है। यूएसए का कोड क्या होगा? यूएस होगा, यूएस होगा, ठीक है। तो ये कंट्री कोड्स के बेसिस पे आप पूरा डेटा इक्वल टू वाला हो गया। अभी आपने यूएस मैच नहीं किया तो वो क्या दिया? कुछ नहीं दिया। यूएस से मैच हुआ तो क्या दिया? आउटपुट दिया, ठीक है। सेकंड मैच, ठीक है सर। एक क्वेश्चन, आपने अभी ऊपर कंट्री कोड कर रहा था, हां, तो अब उसको दोबारा चेंज कर दिया आपने तो? नहीं, मैंने बोला ना वो टेम्परेरी है भाई। जब तक ये क्वेरी जब ये चलाई थी तभी के लिए था बस, वो परमानेंट कोई चेंजेस नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ग्रेटर। और ग्रेटर किस पे चलेगा? न्यूमेरिक वैल्यूज पे। ये ध्यान रखना, किस पे चलेगा? न्यूमेरिक वैल्यूज पे। फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन था मेरे पास, पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन व्हाट? न्यूमेरिक वैल्यू। उसको 10 करोड़ कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? 10 करोड़ कर दिया। अब मैं उससे रन करूंगा, कौन आया? ठीक है, 10 हो गया, कम कर देते हैं तो महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये एक पॉपुलेशन का फॉर्मेट था कि ग्रेटर देन 1 पोर्शन। उसी के साथ में तो लेस देन में हम लोग देखते हैं, वही मैंने पॉपुलेशन को लिया और मैंने इसको दिया, और लेस देन में मैंने उसको बोल दिया कि जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से नीचे है वो वाली कंट्रीज दे दो। मैंने उसको रन किया तो 10,000 से नीचे वाला डेटा आउट होके आ गया, ठीक है। सिर्फ डेटा फैच कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, सिंपल कंडीशन है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है इनके अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या है? सेम क्वेरी में डाल देता हूँ 10,000 वाली, लेकिन 10,000 वाली क्वेरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 40,000 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने उसको ये बोला 40,000 से ज्यादा या उसके बराबर डेटा दे दो। मैंने रन किया, अब देखो 40,000 से ज्यादा या 40,000 के बराबर। अभी कोई सॉर्टेड वॉर्टेड नहीं है, इसलिए डेटा बहुत सारा, 4,000 से ऊपर डेटा है, ठीक है। और अगर मेरे को 40,000 वाला डेटा निकालना, मैं बता देता हूँ 40,000 वाला डेटा भी है हमारे पास, ये डेटा इसके अंदर अवेलेबल होगा। तो मैं क्या कर दिया, 40,000 के बराबर या 40,000 से ज्यादा वाला डेटा, तो सारा डेटा ही मैच आउट करेगा, ठीक है। अभी कितना डेटा आ रहा है? 4,007 और इक्वल टू का साइन हटा दूंगा तो कितना डेटा आएगा? क्यों? 40,000 वाला एक था, रिजल्ट देखो 4,006। ये ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी बनाओ, इतनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि आपको मैंने अभी दिखाया था उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्टली वो वैसे नहीं पूछा था, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में हमने क्या करा, ये भाई यहाँ पे कॉपी करा, ठीक है, कॉपी किया। हम यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ। लेस देन इक्वल टू कितना डेटा आना चाहिए? 4,007 डेटा तो उसी में चला गया, टोटल डेटा इज 4079। तो अभी आपके पास डेटा कितना बचा? 60 के आसपास, 60, 62, 63 के आसपास दिख रहा है, 73 के आसपास, 79 था ना, 7 ही तो डेटा उठाते, तो कितना डेटा आया मेरे पास? 73 डेटा आपके पास मिलेगा। अगर मैं इक्वल टू उठा दूंगा तो कितना मिलेगा? 72,
अच्छा, अभी मैंने नॉट इक्वल टू का केस बताना है। किसका केस बताना है? नॉट इक्वल टू का। तो एक चीज करते हैं, पहले मैं कंट्री वाला उठा लेता हूँ। मेरे पास टोटल इंडिया की सिटी कितनी है, कितना डेटा इंडिया का? 341। ठीक है, कैलकुलेशन बन जाएगी। 4079 डेटा है आपके पास। कितना डेटा है? 4079। अब 4079 आपके पास डेटा है, तो आपका फॉर्मेशन क्या जा रहा है? कंट्री कोड नॉट इक्वल टू व्हाट? IND। कंट्री कोड नॉट इक्वल टू व्हाट? IND। तो कितना डेटा आएगा आपके पास? 3600। कितना है? 3738। ठीक है, 341 डेटा उसमें से हट गया। यही सेम क्वेरी हम दूसरा जो हमारे पास पोर्शन होता है, कौन सा वाला? नॉट इक्वल टू का एक और साइन था ना हमारे पास, ये वाला। हमने इस पर रन करके देखा, रिजल्ट आपका सेम है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट नहीं है? चलो, लॉजिकल ऑपरेटर को यहाँ से पिकअप करते हैं, नीचे लेके चलते हैं। नीचे इन पे काम अलग से करते हैं। इतने पार्ट में कोई डाउट? क्वेरी समझ में आ गई? सबसे सिंपल डेटाबेस उठा रखा मैंने, वर्ल्ड वाला, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉपुलेशन और कंट्री कोड और कुछ है नहीं। 4-5 चीजें उस पर अपन सिर्फ टेस्ट करके देख रहे हैं, फिर मूवीज वाले डेटा पे काम कराऊंगा। तो इतना पार्ट क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है? चलो, अब एंड और इनकी कंडीशंस पता है सभी को? एक्सेल पढ़ेगा, बताओ। और कोई भी एक ट्रू होगी तो वो ट्रू कर देगा। और लेकिन एंड क्या बोलता है? एंड बोलता है दोनों कंडीशन वैलिडेट होना जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर population is greater than 10,000 and population less than 40,000। ठीक है, 10 और 40 के बीच। टोटल रिजल्ट इज व्हाट? 30। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू लगा दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू लगा दूं, तो कितना होगा? 31। क्यों? 40,000 वाला एक वैल्यू और। ठीक है, तो पोर्शन समझ में आया? अभी तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ये लगा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैं एक और एसी के अंदर एक और चीज बताऊंगा। इसी को लिखने का एक और तरीका है। बता रहा हूँ, सारी चीजें आ रही है, वही बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? अभी कितना रिजल्ट आएगा हमारे इसमें? 30। इसी क्वेरी को सर तरुण को सर एडमिट कर दीजिए। हेलो सर। ओके, सो इसी के अंदर हम लोग एक और चीज देखेंगे। यहाँ पर इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है। तो हमारे पास एक और पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बिटवीन, जो इसी का एक अल्टरनेटिव है। किसका? एंड का। एंड का अल्टरनेटिव क्या होता है? सिंपल सी चीज है, एंड का अल्टरनेटिव क्या बोलता है? पॉपुलेशन। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा चीज लिखा, बिटवीन 10,000 एंड 40,000। रिजल्ट क्या आना चाहिए? ये हाँ, अब कंडीशन समझो। इसमें यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था। आप जब ग्रेटर देन और लेस देन लगा रहे हो, वो आप ऊपर वाले पोर्शन में कर सकते हो, बट बिटवीन का जो केस होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू का होता है। इसका जो रिजल्ट आप चेक करोगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 31। ठीक है, बिटवीन में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का केस चलता है, उसी के साथ में आपका पोर्शन चलेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट?
अब मैं और कंडीशन पे बात करता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अभी हमको, और बिटवीन इनकी, क्योंकि बेसिक्स भी सॉल्व करना है अगर असाइनमेंट का, तो इतने पोर्शन की आपको जरूरत पड़ेगी। ये इतने पार्ट में इस इक्वल को आप थोड़ा सा ग्राफ आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल पर करना पड़ेगा, इतने पार्ट में ये आधा हो जाता है जितना मैं बता रहा हूँ। आधा असाइनमेंट पूरा का पूरा असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगा पहली चीज इतने से पार्ट से। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर, हमने बहुत सिंपल सी चीज दी, वेयर कंट्री कोड इक्वल टू डबल कोड आई एन और कंट्री कोड इक्वल टू ए एफ जी। तो कौन सा डेटा 341 इंडिया का डेटा था, हमने पहले चेक किया था, और अफगानिस्तान का डेटा चेक किया था, कितना था 4, तो दोनों मिला के कितना हो गया 345। अब सपोज मैंने एक और चीज कर दी, अगर सपोज मेरे ए एफ जी की जगह ए एफ होता, तो ए एफ नाम का कोई कंट्री था हमारे पास, तो रिजल्ट कितना आता हमारे पास 341 का डेटा फैक्टर। अगर मैं यहाँ पर एंड लगा देता तो रिजल्ट कितना आता? क्या कुछ भी नहीं, डेटा नहीं होता, कोई सी भी एक आई एन, तो अब आउटपुट क्या आएगा? क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स है। जब दोनों कंडीशन आउटपुट नहीं देगा तो दोनों ही डेटा आपका मैचअप नहीं हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ ए एफ जी डायरेक्टली इसी तरीके से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने बोला मेरे को इंडिया, अफगानिस्तान, यूएसए और चाइना, इन चारों का डेटा चाहिए, तो कैसे निकालो? तो लिखने का तरीका आपका क्या होगा? सिंपल सा ये, फिर आप क्या डाल दोगे? और तो ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर और क्या बोला था मैंने? यूएसए और CHN। ठीक है, रन करा, डेटा आ गया, आ गया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी नहीं हो रहा इतना? अगर मैंने बहुत ज्यादा डेटा दे दिया तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसी का एक ऑल्टरनेटिव और है हमारे पास इसी चीज को लिखने का। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होता है? इन। तो बहुत सिंपल सा है, कंट्री कोड इन ब्रैकेट ठीक है, यहाँ पे दे दिया और मैंने रन कर दिया, डेटा निकाल के दे देगा, जो मैच होगा वो दे देगा, जो मैच नहीं होगा वो नहीं देगा। आप चाहो तो यूएसए को आप यूएस कर देते हैं और रन करके देख लेते हैं क्या कर रहा है। यूएसए वाला डेटा उसने हटा दिया। सबसे ज्यादा कंट्री कोड है इंडिया और चाइना के, तो मैंने चाइना का हटा दिया। 619 डेटा हमारे पास, ठीक है, क्लियर? इनकम क्या होता है? सर greater than equal to where rev underscore name is null। डेटा निकल के आ गया। रिव्यूअर का नेम जहां पर नल है वो क्या आ रहा है?
ब्लैंक डेटा दिख रहा है। अब इसी में अगर आपको पता है कि इसमें नल वैल्यूज हो सकती है और आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ कौन सा डेटा जो नल नहीं है, तो हम लिखेंगे इज नॉट नल। तो सेम क्वेरी रहेगी, बस हमें वो रिव्यूअर के नेम चाहिए जो हमारे क्या नहीं है, खाली नहीं है। तो नॉट क्या हो जाता है, नॉट जो यहाँ पे यूज हो रहा है ना, वो आपका क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है जो आप यूज कर रहे हो। तो बेसिकली जब आप लॉजिकल ऑपरेटर में काम कर रहे होगे ना, तो आपके सबसे ज्यादा काम में क्या आएगा, एंड और नॉट जो है वो आपको कुछ किसी ना किसी के पेयर में आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाए। ठीक है, मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे सिर्फ वही डेटा आ रहा है जो आपका नल नहीं था। आप देखना चाहते हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा डेटा आपके सामने फैच कर देता हूँ। ये पूरा डेटा, टोटल डेटा इज 20 और नल वैल्यूज कितनी थी हमारे पास, 2। ठीक है, और हमारे पास नॉट नल वैल्यूज कितनी बचेगी, 80। रिजल्ट इज व्हाट, 80। क्लियर, कोई डाउट? पूरे डेटाबेस में नहीं निकलेगी, पूरे टेबल टू टेबल चलता है। पूरी वर्कबुक में नल वैल्यूज निकालनी हो तो निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। फाइंड करो, फाइंड में पूरी की पूरी नीचे शीट मिल जाती है, आप एक एक शीट स्विच करके निकाल सकते हो। एक्सेल में ऑप्शन होता है, कंट्रोल F करोगे, फाइंड में ऑप्शन सर्च आउट करोगे तो उसमें ऑप्शन होता है पूरी वर्कबुक में ढूंढनी, पूरी वर्कबुक की लिस्टिंग बना देगा। स्विचिंग आपको एक एक करके करनी पड़ेगी नीचे से, हर वो पूरी जितनी भी शीट होगी ना पूरी वर्कबुक के अंदर, वो सारी शीट में ढूंढ देगा एक बार। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? इतने पार्ट में कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? क्वेरी समझ में आई? यहाँ पे ये जो है ना, क्या बोलते हैं, सीक्वल ऑलमोस्ट इतना हो जाता है कि इतना भी आता है ना तो भी मिल जाएगी। ये वाला पार्ट भी प्रोसेस करना टफ होता है। तो 1 मिनट रुको, अब मेरे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है ना, पूछ लो। जब तक मैं अपलोड कर रहा हूं तब तक सोच लो, कहीं फंस रहे हो तो बता देना। अटेंडेंस भरते जो लोग, अरे अच्छा, डेटाबेस है आप लोगों के पास? पॉपुलेशन वाला क्या है? नहीं, मूवी डीबी वाला नहीं है सर, पॉपुलेशन वाला भी नहीं सर। ये तो सर पॉपुलेशन वाला तो होगा। हेलो भाई, आपका डेटाबेस मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, आपने अभी तक सिर्फ टेबल्स वगैरह ये सारी चीजें सब कंप्लीट कर रखी होंगी। फॉरेन की नहीं बनाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी जब तक सब क्वेरीज तक हो, लेकिन बना लेना ज्वाइन स्टार्ट होने से पहले। जो मैंने फॉरेन की बनाने के लिए बोला है ना, वो अल्टर करके डिजाइन कर लेना। ठीक है, ताकि आपको हेल्प आउट मिल जाएगा। मैंने आपका असाइनमेंट ऑलरेडी डाल रखा था, जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना, तो क्वेरीज आप चाहते तो क्वेरीज भी बना सकते थे क्योंकि आपके पास डायग्राम था। अभी मैंने आपको डेटा दे दिया है, मिल गया? ठीक है, रिफ्रेश कर लो पेज को, आपको डेटा मिल जाएगा। डेटा आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके में डायरेक्ट डेटा नहीं आ रहा है तो वो CSV डाउनलोड कर ले एक एक करके, या फिर उसमें रार फाइल पड़ी हुई है तो पूरी रार फाइल डाउनलोड कर ले, उसके अंदर सारा मटेरियल मिल जाएगा, पूरा डेटा मिल। ठीक है,
डेटा अपलोड करना आता है? अब डेटा अपलोड करना और सीख लो। सो डेटा मेरे को अगर अपलोड करना है, कोई टेबल मुझे अपलोड करनी है, अब इधर ध्यान से सुनना क्योंकि ये काम की बात है। अब यहाँ पे टेबल्स पे मेरे को डेटा अपलोड करना है तो क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, दिख रहा है टेबल्स के ऊपर जिस डेटाबेस में आपको अपलोड करना है, पहले तो सिंपल वो बताता हूँ सेफ साइड मोड पे काम कैसे करता है। सिलेक्ट कर लो उस डेटा को, ठीक है, एक्सेस कर लिया, उसके अंदर टेबल्स करके आती है, टेबल वाले पोर्शन पे जाओ, उसको सिलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद नीचे लिखा है क्या, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, क्लिक करना है। जो सीएसवी फाइल आपको चाहिए, कौन सी चाहिए, अभी जैसे मुझे डायरेक्शन की चाहिए तो मैं ब्राउज करूंगा और जहां मेरा डेटा डला होगा, जहां भी आपका डेटा डला हो उस डेटा के अकॉर्डिंग आप देख लेना। और ये सिर्फ सीएसवी और जेसन फॉर्मेट उठाता है, ये भी ध्यान रखना। ये सिर्फ क्या उठाएगा, सीएसवी और जेसन फॉर्मेट। अब जैसे मेरी फाइल सीएसवी फॉर्मेट में नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैंने डेटा एक्सेल में दे दिया गलती से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको सीएसवी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है कैसे कन्वर्ट होता है, ये पता है? आना तो चाहिए यार, सेपरेटेड है। चलो अपलोड करके देखते हैं, मेरी तो कन्वर्टेड है, वैसे भी सी है, हाँ सीएसवी फॉर्मेट में होंगी यार। देखो ये रही, ठीक है, डायरेक्टर वाली चाहिए, मैंने फाइल सिलेक्ट करी, ओके करा, फाइल आ गया, फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद यू कैन सी ये आ गया। नई फाइल बना रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट अ न्यू टेबल पे करना है और चला देना है, ठीक है, क्रिएट अ न्यू टेबल पे किया मैंने, नेक्स्ट किया, मैं यहाँ पे देख लूंगा मेरा कितना डेटा है, 3 ही डेटा चाहिए मुझे, उतना ही डेटा आ रहा है, सही है डेटा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं तो हटा दो। फिर नेक्स्ट, फिर ये कोई रेडियो बटन नहीं है, इस पर क्लिक मत करने लगना, ठीक है, ये सिर्फ उसका लोडिंग व्यू दिखाने के लिए। फिर आपको नेक्स्ट करना है एंड जस्ट वेट, आपका डेटा फैच हो गया, 23 रिकॉर्ड है इसके अंदर, ठीक है। अब एक और चीज, ये था नई फाइल अपलोड करने के लिए, अब रिफ्रेश कर लो, डेटा आ जाएगा, देखो आ गया डायरेक्टर। अब आपका नया फाइल, एक्टर वाली टेबल मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, एक्टर वाली टेबल में मुझे अपलोड करना है। अगर आपके पास टेबल बनी हुई है ना, उसमें अपलोड कैसे करेंगे, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे गए, ब्राउज पे आए, एक्टर पे आए, ओपन करा, ठीक है, फाइल सिलेक्ट करना इजी है, फाइल सिलेक्ट करी, फिर नेक्स्ट किया, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, यूज एग्जिस्टिंग टेबल, हमारी टेबल डिसाइडेड है, यही टेबल हमें एक्सेस करनी है। डेटा अगर आपको हटाना है उसके अंदर तो ट्रंकेट पे क्लिक कर दो, ट्रंकेट कमांड होती है, जो डेटा के अंदर जितना भी पार्ट होगा वो सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ट्रंकेट पे जरूर क्लिक कर दो, क्योंकि अगर कोई बाई चांस कोई डेटा आपने इंसर्ट कर रखा है या बनाते समय, टेस्टिंग करते समय आपने बनाया तो वो आपका हट जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट करना है, इधर ध्यान दे लो, गायब हो जाएगा, ठीक है, तो इधर आपको नेक्स्ट करना है, कॉलम आ गए सारे, एग्जिस्टिंग कॉलम जो आपने बनाए होंगे उसके अकॉर्डिंग चढ़ेगा डेटा, डेटा टाइप देखने के बाद ही आप डेटा को चढ़ाए, ठीक है। तो ये डेटा हमने दिया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, देखो एरर आ गई, ट्रंकेट की एरर आ रही है, किसकी एरर आ रही है, ट्रंकेट की, तो मुझे ट्रंकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये रिकॉर्ड चढ़ गया हमारा। एग्जिस्टिंग टेबल में भी आपका रिकॉर्ड चढ़ा सकते हो। अभी ये डेटा डाउनलोड करो और चढ़ा लो सारा, क्योंकि डेटा ही नहीं था ना मेरे पास, ट्रंकेट क्या करता हूँ, इसलिए वो एरर है। जल्दी फटाफट सर वो कन्वर्ट करना बता दो सीएसवी फाइल, और जो डेटा मैंने लिया है वो डेटा चढ़ा दो, बस इतना टास्क है, कल करेंगे आगे वाला काम, जो नेक्स्ट वर्क होगा ना वो कल करेंगे, ठीक है। सर थोड़ा सा बता दीजिए कि जो कल आपने बताया था फॉरेन की वाला, कौन सा, इसमें सर हर फॉरेन की वाला सर